हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट वीडियो। बात सारी यही होती है कि जो लोग चीज़ों को समझते हैं, सारा कुछ है, उनको बता दिए जाते हैं लेवल्स और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स होती हैं और रिज़ल्ट भी वैसा ही आता है जैसा कि बताया होता है। और देखिए, मैं हमेशा से हर चीज़ को जो फंडामेंटल आस्पेक्ट है उसको टेक्निकल आस्पेक्ट्स के साथ लेके चलता हूँ। आई ऑलवेज डू दैट। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और ट्रेड्स अपडेट साइकिल ये वो सारा कुछ जो है ना मामला चलता रहता है। आज जो है वो फॉरेक्स एकेडमी में भी क्लासेस हुई, ऑनलाइन सेशन फर्स्ट था और कल जो है वो फिज़िकल सेशन हो जाएगा, वो भी इट विल आल्सो बी डन टुमारो। तो जो है वो उसकी भी क्लासेस कल स्टार्ट हो जाएंगी, बेसिक कोर्स की। तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है। आपको सिर्फ ऑक्टाफैक्स और एक्सटेंक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। और वंस यू डू दैट, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा ऑक्टाफैक्स और एक्सटेंक्स का पे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो फिर जस्ट आईबी चेंज करके लाइव चैट पे जाके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, उस कम्युनिटी के अंदर बहुत कुछ नॉलेज का, बहुत चीज़ें डिफरेंशिएट चलती रहती हैं। देखें, असल चीज़ ये होती है कि पूरी दुनिया के मुल्कों से लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं और द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ टू हाई इन दैट एरियाज़ ना, कि वहाँ पर जो जो भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, चीज़ें होती हैं, सारा कुछ होते हैं। दैट इज़ ऑल टुगेदर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कि आप अकेले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन दोज एरियाज़ ना। तो उसके लिए जो है वो हमेशा मैं यही सजेस्ट ही करता हूँ कि आप इन द कम्युनिटी अगर आप करेंगे ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये चीने मीने ग्रुप जो है 20 30 40 पिप्स वाले सिग्नल्स, इनको अवॉइड कीजिए और डायरेक्शनल ट्रेड कीजिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को आज क्लियरली बताया था कि जो रिटेल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। और वही हुआ, रिटेल सेल्स का जो कंसेंसस था उससे कम आई। अब जब उससे कम आई है तो दिस क्लियरली शोज़ कि हाँ यार, रिसेशन इज़ देयर, रिसेशन इज़ गेटिंग ऑन द हायर एंड। और रिसेशन मार्केट को स्पॉइल कर रही है, इट इज़ स्पॉइलिंग द मूड ऑफ द मार्केट। तो जिसकी वजह से जो कि 81 का लेवल था गोल्ड का, वो बताया गया था, इट वाज सच अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल ट्रेड। मैंने, अगर तो तेरी बात, अगर किसी का एस भी अगर हिट हुआ, किसी ने अगर 63 से, क्योंकि तेरे पास 63 की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन रही थी, अगर तो एस भी हिट हुआ है तो दे गॉट द अपॉर्चुनिटी ओवर देयर कि आप दोबारा से जो है वो तकरीबन कोई 150 160 पिप्स दोबारा से प्रॉफिट के निकाल सकते। तो रिकवरी ट्रेड वाज आल्सो देयर अगर किसी ने जो एस आपका जो हिट हुआ। वरना ये होता है कि पेशेंस थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करें तो यू कैन ऑलवेज मस्टर अप लॉट ऑफ स्टफ और काफ़ी रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं। ऑयल की मैंने आपको बता दिया था कि जो है जो सपोर्ट बताई थी, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से बाय निकली है। और आपको कहा था कि जी हाँ जी, ऑयल की ये सपोर्ट है, ये टूटने में टाइम लेगी और एक आधा बाइंग पैटर्न दोबारा से निकल सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। कम से कम भी जो है वो 150 से 200 पिप्स जो है वो तकरीबन वहाँ पर लोगों ने मार्केट में निकाला। तो वो भी एग्जैक्टली ट्रेड मैंने जो सपोर्ट जोन, क्योंकि देखें ऑयल के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स बताई नहीं थी, सिर्फ एक सपोर्ट जोन बताया था कि जी यहाँ से आप इसको जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और सेलिंग लेवल जो बताया था वो आया ही नहीं। तो जिन्होंने अगर ट्रेड ली है तो आई एम श्योर कि दे आर इन गुड प्रॉफिट। लेकिन लोग प्रॉफिट के अंदर नहीं है, क्योंकि लोग थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वीडियो के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते। इवन कि आपको बिल्कुल बना के पकी पकाई करके ये दिखाते हैं। हालांकि मेरा बड़ा तरीका सिंपल होता है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सियाने और हमें बहुत ज़्यादा कुछ आता है, तो कहते हैं जी हमें चार्ट्स के ऊपर दिखाएं। चार्ट्स के ऊपर दिखाने तो भाई, चार्ट्स और जो इंडिकेटर्स के साथ जो वीडियोस बनाते हैं, मार्केट के अंदर बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं। मैं बेसिकली हमेशा फोकस ही करता हूँ कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को सामने रख के मैं वीडियो बनाता हूँ और उन दोनों की टेंडम जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसको जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ आपके आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नास्डैक भी मैंने आपको कहा था कि जी बुलिश है बिल्कुल, ना की सीध में देख रहा है, कोई बेरिश टच उसमें मौजूद नहीं है अभी। ये
जो बन रही है उसमें थोड़ा सा बेरिशनेस है, कोई 100 पिप्स तकरीबन डाउन आई है, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा बहुत मज़ीद नीचे 750 15,750 तक रिट्रेस कर सकता है और ऊपर जा सकता है। देखें, कल मैंने क्लियरली बड़ा जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हाई है H4 के ऊपर, और लेकिन लेकिन जो है वो जो ऊपर की जो कि इनका जो इसका रिज़ल्ट है वो यही है कि जो प्रॉफिट्स हैं टेस्ला के पर्टिकुलरली, तो वो नास्डा को बहुत ज़्यादा बुलिश करेंगे, और वही वो बुलिशनेस की तरफ है। अभी बहरहाल फ़िलहाल रिट्रीव का चांस अभी कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मॉर्निंग के दौरान जो है दोबारा से एक एम पैटर्न फॉर्म हो, और एम के बाद M30 के उसके ऊपर M30 से फिर जो बेयरिशनेस है वो H4 में कन्वर्ट हो, क्योंकि देखिए जितना बुलिश पैटर्न चल चुका है तो इसको बेरिश फॉर्मूलेशन में आने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज़ होती है कि नैस्डैक जो है वो एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, और आम लोग उसको ट्रेड नहीं करते। एक तो ये कि आप इसके ऊपर हैवी हैवी लॉट बिल्कुल ना लें, और अगर आपने लेना भी है तो एसल बहुत टाइट रखें, लेकिन ये कि इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि ये इसके एसल्स वगैरह बहुत जल्दी खाए जाते हैं। तो दैट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद द नैस्डैक, और ऑयल के लिए पर्टिकुलरली। तो जो छोटे अकाउंट्स हैं वो सारा कुछ है, अगर तो उन्होंने करना भी है तो बहुत एहतियात से स्कैल्पिंग कीजिए, क्योंकि दिस इज सच समथिंग वेरी वॉलेटाइल, और एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी मूवमेंट दे जाता है कि आपको अच्छा खासा जो है वो डेंट आपके अकाउंट में दे जाता है अगर आपके अगेंस्ट रेट चल पड़े और एसल ना लगाए। बहुत सारे आज लोगों ने मुझे अकाउंट शेयर किया, उन्होंने कहा सर मेरा फिर अकाउंट वॉश हो गया, मैंने वो देखी ट्रेड्स, तो वही बात है, एक सौ बीस बीस 140 पिप्स के जो है वो एसल थे, और मिक्स किस्म का जो है वो ट्रेडिंग पैटर्न्स था, कोई सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस को नहीं देखा गया। फिर यही होता है कि मैंने देखी एक वीडियो बनाई हुई है, और वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर शो की हुई है, और उसमें बताया हुआ है कि जी हाउ टू टेक द एंट्री। मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बना के मैंने उसमें शेयर किए हुए कि आपने एंट्री कैसे लेनी है और किस वक्त लेनी है। देखिए, एक रॉकेट की स्पीड से जो है वो प्राइस एक्शन चला आ रहा है, नीचे उसके फुल बायर्स उसके पुश पे मौजूद हैं। तो जब तक उस जो वो जिसे कहते हैं रॉकेट के ऊपर से, या एक स्पीड वाला ट्रक है उसके ऊपर से बायर्स नहीं उतरेंगे जो कि उसको एक डायरेक्शन धक्का लगा रहे हैं, तो जब तक वो वापस वहाँ से हल्का नहीं होगा तो आपने उसको वापसी की तरफ धक्का लगाने की कोशिश क्यों करनी है। अगर आप वापसी की तरफ आके धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आप नीचे आ जाएंगे। दैट इज़ ऑलवेज व्हाट हैपन्स, कि जब भी अगर आपने एक रेजिस्टेंस मार के देखें, तमाम रेजिस्टेंस सपोर्ट होती है वो टूटने के लिए होती हैं, वो लाजमी तौर पर टूट जाती हैं। तो अगर तो आपने एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क की है और प्राइस वहाँ पर आके को रुकने की फॉर्मुलेशन जब तक नहीं दे रही, तब तक आप कैसे एंट्री लेंगे उसके अंदर। ऑल दो कि हम काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में बताएं तो 81 तक का एरिया था, 81 के ऊपर मैंने कहा था जी आप वहाँ से सेलिंग ले सकते हैं, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने उसको 50-60 से बुक कर लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसका जो एसएल है वो एंट्री पॉइंट के ऊपर कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग अ वेरी वेरी गुड टेक्निक एक्चुअली। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यूरो जो था 1.1275, ये मैंने एरिया बताया था एग्जैक्टली वहीं तक गया, और बहरहाल उससे एक दिन पहले मैंने सेलिंग की कॉल दी हुई थी, और यहाँ पर एसल बताया हुआ था। तो थोड़ा सा अगर उससे ऊपर जिन्होंने कल की वीडियो देख के एसल रखा तो दे मस्ट बी इन प्रॉफिट, क्योंकि देखें यहाँ पर DXY तो वीक ही चल रहा है, लेकिन ये कि एक रिट्रेसमेंट आनी है। अच्छा, कल डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो GBP का। देखिए GBP हैज़ बिन ऑन अ रोल, लेकिन ये मैं बता दूँ कल जो चीज़ चल रही है, जो रेजिस्टेंस एरियाज चल रहे हैं, तो अगर तो 1.315 तक आती है मार्केट, तो लाजमी वहाँ से सेलिंग लीजिएगा। और ये जो इन्फ्लेशन बेस्ड डाटा है, अगर वो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन डाउन की तरफ आता है मामला, देखिए क्योंकि आज कैनेडियन डॉलर्स जो था लूनी, उसका भी डाटा आया, और उसने भी जो है वो लूनी को वीक ही किया। लूनी को उसने जो है वो कोई मसला नहीं डाला। लूनी के लिए जो है वो ये चीज़ नहीं रही, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रही, क्योंकि देखें वो जो डाटा था एज़ पर वही ट्रेड आई, और बाइंग की कॉल थी हमारी, ऑल्दो के DXY वाज रियली डाउन। लेकिन यही बात होगी, तो कल सेम सिचुएशन GBP की हो सकती है कि डाटा आएगा और देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन्फ्लेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि देखें आप इंटरेस्ट रेट जब इतना इंक्रीज़ करके रखते हैं तो वो चांसेस ही होते हैं, और वो GBP जो है वो थोड़ा सा वीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगेंस्ट द DXY। ऑल्दो कि DXY इज़ स्टिल ऑन द वीकर ट्रेंड, और कोई भी अभी तक रिवर्सल प्रॉपर उसका चांस बना नहीं है, लेकिन
इस उसके अंदर जो है वो रिवर्सल उसका बन सकता है, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ हो गई। गोल्ड के लिए आप क्या ट्रेड कर सकते हैं? गोल्ड वही बात है कि 81 से 85 का एरिया है, सेलिंग एरिया है। यहाँ से एक अच्छी सेलिंग निकल सकती है, यहाँ से अच्छी सेलिंग निकल सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो एसल खाने खुने की कोशिश हो सकती है। लेकिन एक अच्छी सेलिंग क्या मुराद होगी? जिसका TP1 तो 100 पिप्स होना चाहिए। देखिए, मैं चीने मिने ग्रुपों की तरह मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहता कि 20 पिप्स 30 पिप्स के ऊपर आप अपना टीपी बुक करें। हाँ, लेकिन 30-40 पिप्स अगर आपकी प्रॉफिट में आई थी तो आप एटलीस्ट एसएल एंट्री पॉइंट में ज़रूर कर दिया करें। दैट इज़ समथिंग विच मेक्स मोर सेंस एक्चुअली। लेकिन ये कि वहाँ से जो है वो अब आपका जो पहला टीपी है वो अगर यहाँ से अगर आपको 81 को मिलता है तो सेलिंग आप ले सकते हैं, और 68 का पहला टीपी हो सकता है, और उसके बाद 54 का दूसरा TP2 हो सकता है। और इन द लॉन्गर रन की अगर हम बात करते हैं तो शायद 45 एंड 37 ये एरियाज़ आ सकते हैं। लेकिन ऊपर का एसल दीजिएगा, मार्केट है किसी टाइम भी किसी एबनॉर्मल बिहेव कर सकती है, लेकिन ये एरियाज़ जो हैं ये बाइंग एरियाज़ नहीं हैं इस टाइम के ऊपर गोल्ड के। क्यों? क्योंकि जब तक जो है वो नेक्स्ट वीक इंटरेस्ट रेट का फैसला डिसीजन नहीं हो जाता तब तक आपने फिर बाइंग में नहीं बैठना। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो जाएगा तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद एक बहुत लंबी बाइंग की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ऑल्दो कि जब रिटेल का जो है वो डाटा भी आया था तो उस टाइम मार्केट जब आई है सेंटिमेंट, तो मैंने सिंपली बात की थी, मैंने कहा जी रिटेल सेंटीमेंट देखिएगा, रिटेल सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड जाती है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें आप लोगों को मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉन्टिन्यूसली बताता रहता हूँ। और ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेनिंग है उसके अंदर तो लाजमी ये चीज़ों का बताया जाता ही जाता है कि आपने सेंटीमेंट के अगेंस्ट कैसे ट्रेड करना है। पूरे उसके मॉड्यूल्स अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ है। और नए कोर्सेज़ की भी रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ओपन कर दी है। ये वाले कोर्सेज़ के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह नए कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, हो गई है। तो नए कोर्स के लिए भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, जो कि नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है। उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इट विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट मंथ। और बेसिक का ही है, एडवांस कोर्स की तरफ भी हम इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएंगे। दूसरा जो चीज़ है वो यही है कि GBP JPY साइडवेज मूवमेंट है। GBP के डाटा का इंतज़ार है, अगर GBP का डाटा आता है तो JPY की अच्छी मूव आ सकती है। JPY वर्सेस DXY 139 को टच किया है उसने, और 139.5 या 139.8 अगर आपको मिल जाता तो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और नीचे से आप शायद 136 तक इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि येन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो मोमेंटम गेन कर रही है। क्योंकि देखें ये होती है कि एक जब चीज़ बार बार जैसे कहते हैं ना कि एक जगह पर स्टैगनेंट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसने उससे नीचे उससे ज़्यादा वीक नहीं होना। तो येन की सिचुएशन वही है इस टाइम के ऊपर। मुझे अच्छा XNG है, XNG का वही चीज़ है कि साइडवेज मूवमेंट है। लेवल्स मैंने बताया, मुझे किसी ने कहा कि जी बड़ा डिटेल में आप XNG को कवर किया करें। XNG सर बहुत डिटेल में कवर्ड है। XNG इज़ ऑन द बाइंग लेवल। अच्छा, एक और चीज़ भी हुई बेसिकली, आप जैसे कहते हैं कि जो आज न्यूज़ ये भी आई कि फ्रेश अटैक्स जो हैं वो साउदर्न ईस्टर्न एरिया के ऊपर रशिया ने लॉन्च किए हैं यूक्रेन के, तो जिसने पहले भी गोल्ड को बुलिश की और एक विक जो है वो अप टू द लेवल ऑफ 72 गई, और वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वहाँ से जो सेलिंग के ऑर्डर से उनको खा के वापस आ गए। तो दिस गिव्स इवन अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर साइड, कि जब एक दफ़ा उस न्यूज़ की वजह से एक विक था और जहाँ के जितने वो सेलर्स थे ना वो थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए, और उसके बाद जब वहाँ पर मार्केट दोबारा गई तो सेलर्स वर नॉट देयर। सो इट वाज समथिंग वेरी इजी, और वो उसने भी गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये चीज़ों को साथ साथ देखते रहना पड़ता है। मैं क्योंकि न्यूज़ है ना, मार्केट के अंदर किसी टाइम मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। ये हमेशा अपना जो है ना रूल बना के रखिए, थंब रूल। और फिर एसएल जो है वो इसी वजह से होता है। अब नैस्डैक है, नैस्डैक का मैं आपको बता चुका कि क्या चीज़ होती है, लेकिन नैस्डैक अगर ओवरऑल एज 4 इंट्राडे के ऊपर देखें तो शायद अपना एक डबल टॉप लगाने जा रहा है। 16,600 का एरिया लग सकता है, काफ़ी नज़दीक है, एवरेज आ सकता है। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही है कि इनके जो टेक स्टॉक्स हैं दे आर परफॉर्मिंग ब्यूटीफुली, और शायद इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो ऑल्दो के जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगेंस्ट टेस्ला इंक्वायरीज शुरू हैं,
तो जैसे जैसे वो इंक्वायरी की मूवमेंट आगे बढ़ेगी और उसके अंदर डीप डाउन फैक्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से डबल टॉप फॉर्मेशन भी प्ले करने का टाइम आ जाएगा। तो इट विल ऑल्सो बी ऑन द रेजिस्टेंस, और साथ साथ फंडामेंटल न्यूज़ भी टेस्ला को और ट्विटर को जो है डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ लेके जाएगी, और उसकी वजह से होता है कि जो है वो नास्डैक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की तरफ आए, और अच्छी खासी रिट्रेसमेंट देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, बात वही बात होती है कि जो इंडेक्सेस जो वॉलेटाइल पेयर्स होते हैं उनकी इंट्राडे के ऊपर या वीकली के ऊपर जो है वो डबल टॉप फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी क्रेजी, और 2-3 हज़ार जो है ना पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इजी इंडेक्सेस के अंदर आपको दे जाती है। लेकिन वही बात होती है, इसके साथ आपको पेशेंस दिखानी होती है लाजमी। पेशेंस के बगैर आपका इस मामले में गुजारा नहीं है। तो मैं आपको बार बार बात करूँगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें यही होती है कि जो लोग भाई वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि प्रोडक्टिव कमेंट किया करें। तो लेकिन ये कि तनकीद आपका राइट है। अगर आपको ज़री बात है, थोड़ा सा अपने आप को भी बेहतर कर लिया करें। आपको बेहतर कर लिया करें अपने जो लर्निंग या स्किल्स हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो 71 से सेलिंग में बैठे हुए, तो 71 से अगर सेलिंग में बैठे हुए तो भाई 71 से पहले तो सेल निकली थी ना, जो कि दोबारा पूरा 100% उसने नीचे दिया राइट आफ्टर दिस यूक्रेन अटैक न्यूज़। उस टाइम पे 72 तक मार्केट गई और वहाँ से सेलिंग निकली। अब अगर सेकेंड टाइम वहाँ पर जा रही है और विदाउट एनी फॉर्मेशन जा रही है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने आप को लर्न करना सीखें। आपको ट्रेड्स के लेवल्स बता रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको वीडियोस बता रहा हूँ कि बहुत आसान अल्फाज में फॉर लेमैन पीपल आई ट्राई टू गिव द नॉलेज ओवर देयर। लेकिन आप उसके लिए भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। द ओनली थिंग यू वांट इज़, वो कल एक फैसलाबाद से भाई की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो जी इतना लॉस हो गया, मुझे इतने पैसे ले लिए, मुझे कर दिया, मुझे वो कर लें। तो मैंने उनकी बार हालत, उनकी बातें देख के मैंने मैंने कहा जी आप लगता है लोन पे पैसा लेके करने। तो भाई ये काम कभी भी, फॉरेक्स का और ट्रेडिंग का काम कभी भी लोन लेके मत कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बार बार आपको समझाते हैं कि इट्स अ हाई रिस्की बिजनेस। और अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा इसमें अपनी सुप्रीम अथॉरिटी ले लेंगे, तब तक आपको देयर इज़ नो नीड कि आप किसी से लोगों से लोन लें, बैंक से लोन लें, क्रेडिट कार्ड से लोन लें और उसके बाद ये काम करने की कोशिश करें। क्योंकि इस काम में मैंने बहुत बहुत लोग जो हैं वो, क्योंकि गैम्बलिंग का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ऊपर आ जाता है। गैम्बलिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो इंसान का वो बेड़ा गर्क करता है कि जो कि आप नॉर्मल तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो यू वोंट बी एबल टू फेस सच सिचुएशंस। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।